So if your Saturn is in ninth house, that means ninth house is the slowest house in your birth chart. Ninth house means whatever you put out, whatever you discharge, whatever you write on your answer sheet, whatever questions you answer, the art of answering is seen from ninth house. आप जो भी जवाब देते हो लोगों को, तो जवाब क्या देना है और कैसे देना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है. Showing someone their real status, where they belong, what they belong to, लोगों की हैसियत क्या है, ये सब नाइन्थ हाउस से देखा जाता है. नाइन्थ हाउस बेसिकली, imagine ninth house as being the accountant. You are a good accountant of your account. You're accountable to your answers. Ninth house means whatever efforts you put out, तो आप efforts भी बहुत ही calculated put out करते हो. Ninth house is third from seventh. Third from seventh means whatever people are choosing, whatever they are asking. So people ask, you answer. People put order and you deliver. For example, जैसे Zomato है, तो वो Zomato order लेता है and then it delivers to you. So the process of taking order from you and delivering it to you, इन दोनों को नाइन्थ हाउस से देखते हैं. लोग जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं और जो आप डिलीवर कर रहे हो. तो केटरिंग सर्विसेज जितनी हो गई, जितनी भी डिलीवरी की सर्विसेज हो गई, ये सारी की सारी नाइन्थ हाउस से देखी जाती है. सैटर्न जब नाइन्थ हाउस में पड़ता है तो सैटर्न का काम हो जाता है, जहाँ जहाँ ये कुंडली में जाएगा वहाँ वहाँ चीज़ों को साफ करेगा, रिलीज़ करेगा वहाँ से. नाइन्थ हाउस में सैटर्न के साथ लोग बहुत पावरफुल बन जाते हैं. वाई? बिकॉज दे नो हाउ टू आंसर, दे नो हाउ टू गिव एडवाइस, दे नो हाउ टू राइट एंड वॉट टू राइट. अगर यहाँ पे जुपिटर है तो यू विल राइट मोर, बट यहाँ पे सैटर्न है, यू विल राइट इन पॉइंट्स एंड दोज पॉइंट्स विल फेच यू मार्क्स. बहुत ही शार्प आंसर्स देते हो आप, बहुत ही अकाउंटेबल रह जाते हो आप. So the thing is, when Saturn is posited in ninth house, it means you're accountable to everything that you do. You account everything. Consequence क्या होंगे किसी एक्शन के. So Saturn जब अपने से दूसरा ट्रांजिट करेगा. अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ. Ninth house is also a major house for looking at election manifesto. कोई पर्सन इलेक्शन में कितने वोट्स कैप्चर कर सकता है उसको नाइन्थ हाउस से देखते हैं. नाइन्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम सेवेंथ. तो थर्ड फ्रॉम सेवेंथ मीन्स लोग क्या चूज कर रहे हैं. सो यू इन्फ्लुएंस द चॉइसेस ऑफ पीपल. सो यू आर अ सोशल इन्फ्लुएंसर एज वेल. आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो इस तरीके से. सो जब नाइन्थ हाउस का सैटर्न अपने से दूसरा 10वें स्थान पे चलेगा तो 10वें स्थान को क्लियर करेगा, रिलीज़ कराएगा. नाइन्थ हाउस रिलीज़ करना होता है, बर्डन रिलीज़ कराएगा 10th हाउस का. आपको दो वर्ड्स हमेशा याद रखनी है नाइन्थ हाउस के सैटर्न के लिए, कि पहले तो ये जहाँ जाएगा स्थान को स्लो कर देगा, दूसरा ये वहाँ से रिलीज़ कराएगा चीज़ों को. सो रिलीज़ क्यों कराएगा? क्योंकि नाइन्थ हाउस में बैठा है. तो नाइन्थ हाउस का सैटर्न जब 10th हाउस में जाएगा तो रिलीज़ कराएगा 10th हाउस को, और वहाँ पे स्टॉप कर देगा, स्लो कर देगा उस 10th हाउस को. तो 10th हाउस को जब स्लो कर देगा, इट मीन्स कि आप जो रेस्ट करते हो बहुत ही सोच समझ के कहीं पे रेस्ट करोगे, कहीं पे घूमने जाओगे. 9th हाउस है तो रिलीज़ कराएगा, जो जहाँ पे आप रेस्ट करते हो उस जगह को छोड़ दोगे. ये थोड़ा माइग्रेशन जैसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है आपके लिए. कहीं एक जगह से उठ के आप दूसरे जगह चले जाते हो, लेकिन ऐसा ही होता है. सैटर्न जब 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 7वीं दृष्टि 5वें स्थान पे. 11th हाउस आपके गेन्स होते हैं, 9th हाउस रिलीज़ कराना. तो आप वैसी चीज़ें जो आपके लाइफ में अनरिक्वायर्ड है उनको आप रिलीज़ कर देते हो. 11th हाउस है तो गेन करते हो. आप गेन क्या कर रहे हो? तो गेन कर रहे हो आप आंसर, एडवाइसेस गेन कर रहे हो. बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत एडवाइसेस देंगे, चॉइसेस देंगे इस समय लोग आपको, कि आप उनके कंपनी में आओ और वर्क करो. क्यों? क्योंकि 7वें से तीसरा होता है सैटर्न 9th हाउस का.
11th हाउस जो होता है, 11th हाउस आपकी कुंडली में ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो इस समय। जब सैटर्न अपने से चौथा चाल चलेगा 12th हाउस में, तो 12th हाउस में जनरली लॉस होता है। चौथा चाल मतलब रियलाइजेशन। 9th हाउस मीन्स आपका आंसर्स जो है। तो ये जो 2.5 साल होता है, ये 2.5 साल आपके लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक होता है। 9th हाउस से रिलेटेड जो जो एस्पेक्ट्स हैं वो आप लूज़ करते हो 12th हाउस में। जो जो चीज़ें 9th हाउस को रिप्रेजेंट करती है, सैटर्न बिकम्स द कैरियर, जो कि 12th हाउस में रिलीज़ करवा देता है, लूज़ करवा देता है। जब सैटर्न 2.5 साल आपके लिए थोड़े से डिप्रेसिव हो सकते हैं, होते ही हैं। 2.5 साल आपके डिप्रेसिव हो जाते हैं। वो 2.5 साल थोड़ा कोप अप करने में, यही वो टाइम पीरियड होता है जब लोगों को लगता है कि वो किसी काम के नहीं है, बट नो, इट्स नॉट ट्रू। सैटर्न जब अपने से 5वां पहले स्थान पे चलेगा, तो पहला स्थान आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी स्लो ग्रो करेगी इस समय। दूसरी चीज़ 5वां चाल चल रहा है, तो यू विल बी वेरी इंटरटेनिंग राइट नाउ। थर्ड थिंग इज, चूँकि 9th हाउस है, 9th हाउस मीन्स वट एवर चॉइसेस अदर्स हैव एंड वट एवर यू आर डिलीवरिंग। सो फर्स्ट हाउस में जब ट्रांजिट करता है, तो यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग पीपल टू देयर चॉइसेस। ये वो समय होता है जैसे एक सेल्स पर्सन है, वो बोलता है खरीद लो, आपको खरीदना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट लो, वो प्रोडक्ट मत लो। तो ये आप उस तरीके से समझ सकते हो। ये वो समय होता है व्हेन यू प्रोवाइड एडवाइसेस टू पीपल, पीपल कम टू यू फॉर एडवाइसेस, फॉर चॉइसेस। सैटर्न जब दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा, तो दूसरा स्थान आपके रिसोर्सेज होते हैं, आपका होम होता है, होम नहीं सॉरी, रूम होता है आपका। होम 4th हाउस होता है, रूम 2nd हाउस होता है। आपकी बैंक अकाउंट होती है, तो बैंक अकाउंट जब 9वां स्थान का सैटर्न दूसरे में चलेगा, तो उसको रिलीज़ कराएगा, तो आप पैसे खर्च करोगे। इलेक्शन में वोट्स के लिए पैसे खर्च करने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। वाई आर यू स्पेंडिंग मनी? सो दैट पीपल चूज़ यू। यू आर स्पेंडिंग योर रिसोर्सेज सो दैट पीपल चूज़ यू। इसका सिंपल तरीका है इस चीज़ को देखने का। सैटर्न जब अपने से 7वां चाल तीसरे स्थान पे चलता है, तो ये एक्चुअली पेनफुल हो जाता है। तीसरा स्थान कंट्रोल होता है, तो आपको लोगों के चॉइसेस पे कंट्रोल तो मिलता है, बट ये पेनफुल हो जाता है क्योंकि खुद के 7th एस्पेक्ट में आ जाता है सैटर्न। तीसरा स्थान कंट्रोल होता है, आप क्या कंट्रोल कर रहे हो, तो आप लोगों के चॉइसेस को कंट्रोल कर रहे हो। 2nd और 3rd ट्रांजिट इसका बहुत परफेक्ट होता है, बट 3rd ट्रांजिट थोड़ा सा पेनफुल होता है, थोड़ा पेनफुल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये इसलिए क्योंकि तीसरे स्थान पे ऑलरेडी सैटर्न की 7th एस्पेक्ट पड़ रही होती है आपकी कुंडली में। और तीसरा स्थान जो है वो आपका कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल में क्या है? दूसरों का कंट्रोल। वॉट एवर अदर पीपल हैव, वॉट एवर चॉइसेस अदर हैव, यू आर कंट्रोलिंग दैट। वॉट पीपल चूज, यू आर कंट्रोलिंग दैट। सैटर्न जब 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो 4th हाउस में अपने से 8th ट्रांजिट करेगा, तो 4th हाउस में आप रिलीज़ करते हो 4th। ये फिर मैं बता दूँ, ये बहुत अच्छा ट्रांजिट होता है। ये ट्रांजिट में आप घर को साफ करते हो, घर में वैसी चीज़ें जो अनरिक्वायर्ड है, इसको आप बेचते हो, रिलीज़ करते हो अपने हाउस से। आप कहते हो कि नहीं, ये अनरिक्वायर्ड है, इसको हटाओ। बुक्स हैं आपकी, आप उसको रिलीज़ कर देते हो, दूसरों को दे देते हो। फर्नीचर है, हटा देते हो। तो 4th हाउस का सफाई चल रहा होता है। मैंने कहा ना, क्लीनिंग एजेंट होता है। 9th हाउस का सैटर्न जिस हाउस में जाता है उस हाउस को क्लीन करता है। ऐसी चीज़ें जो अनरिक्वायर्ड हैं आप हटा देते हो अपने हाउस से। सैटर्न जब 5th हाउस को ट्रांजिट करेगा, तो 9th से 9th ट्रांजिट करेगा। 9th से 9th का मतलब है यू चूज़ देम हु चूज़ यू, मतलब लोग भी आपको चूज़ कर रहे हैं, आप भी लोग को चूज़ कर रहे हो। बहुत अच्छा टाइम होता है फॉलिंग इन लव के लिए। यू गेट टू फॉल इन लव विद दोज हु एक्चुअली लव यू। ये एकमात्र ऐसा बर्थ चार्ट होता है जहाँ पे लोगों को करस्पॉन्ड होती है लव। 9th हाउस का सैटर्न जो होता है वो रिलीज़ करता है। 5th हाउस होता है आपका लव, तो आप लव को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को। 9th हाउस 7 से 3rd होता है, तो लोगों के पास क्या चॉइसेस हैं उस पर कंट्रोल मिला। 5th हाउस आप जिसको प्यार कर रहे हो,
तो दे whatever they choose is whoever you love. ये थोड़ा बहुत टेक्निकल हो गया एक्चुअली. फिफ्थ हाउस किसी भी चीज़ के कमिटमेंट का स्टार्टिंग होता है. तो आप किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करते हो, डिलीवरी सर्विसेज को स्टार्ट करते हो इस समय. डिलीवरी सर्विसेज, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं इस समय. जब सिक्स्थ हाउस में चलेगा तो अपने से 10वां चाल, तो जिससे भी आप प्यार व्यार कर रहे होगे तो उससे लड़ाई करने का समय आ जाता है. सिक्स्थ हाउस इज़ योर प्रोफेशन. प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है आपको इस समय. आपकी जो आप आउटशाइन करते हो लोगों को, इस समय आपके बारे में लोग बहुत दूर दूर तक जानते हैं. आपका नाम फैलता है, लोग आपके ही नाम को गाते रहते हैं. बट 7th से 12th होता है सिक्स्थ हाउस, मीन्स वॉट एवर पीपल आर लूजिंग. तो इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव टाइम फॉर यू. यू विन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन राइट नाउ जब सिक्स्थ में चलता है. जब 7th में चलेगा तो अपने से 11th चाल चलेगा, अपने से 11th गेन करवाएगा. क्या? तो यू आर गेनिंग पीपल, यू आर गेनिंग पार्टनरशिप्स, और अल्टीमेटली रिलीज़ करोगे. आप पहले लोगों को गेन करोगे फिर रिलीज़ करोगे. ये लड़कियों की कुंडली में ये वो टाइम होता है जब वो शादी कर लेती हैं, या फिर कभी कभार अगर नेगेटिवली एस्पेक्टेड है 7th हाउस तो होते होते रह जाती हैं. सैटर्न अपने से 11th चलता है 7वें में, तो यू आर गेनिंग. व्हाट यू आर गेनिंग? तो यू आर गेनिंग पीपल, जो कि 9वां स्थान है. तो 9वां स्थान का मतलब होता है वॉट एवर यू रिलीज. तो यू आर गेनिंग पीपल दैट यू आर गोइंग टू रिलीज. ज़्यादा टाइम के लिए आप नहीं, बट ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको सिखाने के लिए आते हैं कुछ जीवन में, कि नहीं आपने कोई चीज़ पहले गलत कर रखी होगी, उस बारे में आपको बताने के लिए आते हैं. और ये होता है जनरली. 9वां स्थान का सैटर्न जब अपने से 12th चाल चलता है 8th हाउस में, तो 8th हाउस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है. ये ऑपरेशंस तक सजेस्ट कर देता है. 8th हाउस इज कैपेसिटी, इम्यूनिटी, आपकी सेक्स ड्राइव कितनी है. जब ये 12th चाल चलेगी तो 12th चाल का मतलब कन्वर्ट कर देना, लूज कर देना, रिलीज कर देना. 9th हाउस रिलीज का देखा जाता है, तो यू वॉट एवर यू रिलीज, जैसे हेयर, नेल्स, ये सब बाहर होते हैं, बट 8th हाउस अंदर होता है. तो वॉट एवर यू रिलीज फ्रॉम इनसाइड. तो बहुत सारे केसेस में जब सैटर्न 12th चलता है 8th हाउस में, तो सर्जरी, लाइक जनरल ऑपरेशंस देखे जाते हैं, किसी चीज़ का रिमूवल होना देखा जाता है, क्लीनिंग इनसाइड देखा जाता है. हो सकता है आप कुछ ऐसा अंदर डेवलप कर लो जिसको क्लीन, बट ये थोड़ा जो टाइम होता है सैटर्न का 12th 8th हाउस में, ये आपको बीमार बनाता है. दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं है तो आपके पापा को, सर्टेन है कि आपके पापा को प्रॉब्लम होना है, ये सर्टेन है. तो फादर के लिए भी अच्छा टाइम नहीं होता ये. बट ये जो टाइम होता है, ये अगर आप खाते पीते ढंग से हो, संभल के चलते हो, बिकॉज एक आप ही की कुंडली नहीं होगी, ऐसे हज़ारों की कुंडली होती है. तो ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का खेल है. जो ग्रहों का चाल है ये रिस्क मैनेजमेंट का खेल है. आपको अगर पता चल गया कि ये टाइम टू ये टाइम ऐसा होने वाला है, तो आप कंट्रोल करके चलो, उसको मैनेज करके चलो, तो बढ़िया रिजल्ट्स आता है फिर. तो 8th हाउस में निश्चित है कि आपको ऑपरेट करवा देता है जनरली, बट कंडीशन क्या होती है? 5 से ऊपर, 25 से नीचे, 5 से 25 डिग्रीज के बीच में सैटर्न होना चाहिए. सैटर्न जब 9th हाउस में वापस आता है तो ये रीडिफाइन करता है किस चीज़ को? तो अपने खुद के प्लेसमेंट को. आप लोगों को क्या बता रहे हो, लोगों को क्या चूज़ करने पे मजबूर कर रहे हो, लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप 9th हाउस में जब सैटर्न वापस आता है तो री इंट्रोड्यूस करते हो आप अपने आप को. ये वो टाइम होता है जब लोग अपनी नई पहचान बताते हैं लोगों को. बहुत से लोग होते हैं जैसे जो सामने आते हैं लोगों के, बोलते हैं कि दैट दे आर गे. बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि लोग डिक्लेयर करते हैं अपने बारे में कुछ. तो ये 9th हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तब ऐसा होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी आदमी को बहुत टाइम से प्यार करते हो और उसको आपने धोखा दे दिया हो, वो लाइक आपके लाइफ से चला जा चुका है. बट जब 9th हाउस में आएगा ना, तो आप ये बात इस तरीके से रखोगे दैट एवरीवन गेट्स टू नो योर स्टोरी. सो 9th हाउस में जब सैटर्न वापस आता है तो यू री टेल योर स्टोरी टू एवरी अदर पर्सन दैट यू मीट. ये थोड़ा रिग्रेटफुल टाइम भी होता है. मैं इन जनरल
बोल रहा हूँ इस बात को, बट थोड़ा सा ये रिग्रेटफुल टाइम होता है, रिग्रेट आ जाता है थोड़ा सा ये। हालांकि 9th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट सबसे स्ट्रांग होती है, बट ये रिग्रेटफुल टाइम हो जाता है। जब सैटर्न 30 की एज में इंसान आता है तो इंसान बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिग्रेट करता है। वो खैर अभी इन सब में मैं ज़्यादा अगर इसको डिस्क्लोज़ करूँगा तो लोग बहुत सी तरीके की चीज़ें निकलती हैं यहाँ पे। सो इन टोटल अगर देखा जाए तो सैटर्न की जो 9th हाउस की प्लेसमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है, और लाइफ जो होती है वो बहुत बढ़िया बीतती है इंडिविजुअल की। जो नेगेटिव हाउसेस हैं जहाँ पे वो नेगेटिवली परफॉर्म करता है सैटर्न, वो भी मैंने बता दिए हैं। जो सबसे ज़्यादा संभल के रहने का समय होता है वो होता है जब सैटर्न अपने से 12th ट्रांजिट करता है 8th हाउस में एंड 12th हाउस में एंड 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बट कंपैरेटिवली अच्छा होता है, वो बेकार नहीं होता वो जितना 8th और 12th में होता है। तो ये दो हाउसेस थोड़े ख़राब होते हैं, बट ओवरऑल इनकी कुंडली बहुत अच्छी होती है। सैटर्न 5 डिग्रीज से अबव 25 से नीचे होना चाहिए फॉर अप्लाइंग दीज कॉन्सेप्ट्स। एंड फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।